नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो में। ठीक है, तो आज अपन वैसे लगभग परमाणु और अणु का जो पॉइंट है वो वैसे लगभग आज ख़त्म कर ही देंगे। ठीक है, पर इसके अलावा भी परमाणु और अणु के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिनको अपने को पढ़ना है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनमें इनकी खोज वगैरह। ठीक है, कब हुई थी, इनमें इनका आवेश वगैरह, द्रव्यमान वगैरह कितने होती है, आगे भी मोल संकल्पनाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जिनको अपने को रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। पर आज अपन एक महत्वपूर्ण पॉइंट और पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। क्या नाम है? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है। यदि आप चैनल पे नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल वाले आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों में वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे आज विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, किसका वितरण? इलेक्ट्रॉन। में संकेत ही बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, इसको अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, इसको समझने के लिए दो नियम दिए गए थे बोर और बरी के द्वारा। किसके द्वारा? बोर और बरी के द्वारा। ठीक है, तो बोर और बरी ने, बोर एवं बरी, ठीक है, शॉर्ट में अपन दोनों को ऐसे भी लिखते हैं, बोर बरी। तो बोर बरी ने क्या कहा कि परमाणु जो होता है, परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो वितरण किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए उन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए थे, या यूं मान लो कि दो नियम दिए थे। एक नियम तो ये था कि किसी भी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² से अधिक नहीं होंगे, है ना। क्या? 2n²। ठीक है, तो 2n² है, उससे अधिक किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। n का मतलब यहाँ कोश की संख्या होती है। ठीक है, कोश या कक्षा की संख्या। ठीक है, जहां n बराबर, जहां n बराबर क्या हो जाएगा? कोश या कक्षा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने नियम दिया था उस नियम को कहते हैं अष्टक का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? उसको कहते हैं अष्टक का नियम। अष्टक नियम। तो अष्टक का नियम क्या है? अष्टक के नियम में उन्होंने कहा कि कोई भी जो तत्व है उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, बाह्यतम कोश में। किसमें? बाह्यतम कोश में अधिकतम, ध्यान रखना, अधिकतम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। कौन से में? बाह्यतम कोश। ध्यान रखना, ऐसे नहीं आप इधर तो कह रहे हो सर कि अधिकतम 2n² और इधर कह रहे हो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे बाह्यतम कोश में।
ठीक है। और यहाँ है वो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा या कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे, 2n² ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ बाह्यतम कोश को छोड़ दिया गया है, बाकी जो है उसमें अधिकतम 2n² फॉर्मूले से ही होंगे। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं पहले कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो बोर का परमाणु मॉडल हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती है। ठीक है, यदि नील्स बोर के परमाणु मॉडल को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें, और यदि चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो यदि अपन बात करें कि पहले कोश की बात करें, किसकी बात करें, पहले कोश की, n बराबर 1 है, प्रथम कोश की अपन बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रथम कोश, प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 2n² फॉर्मूले को यूज में लेंगे अपन, 2n²। ठीक है, तो 2n का मतलब है पहले कोश की बात कर रहा, मतलब n बराबर 1। ठीक है, या इसको अपन के भी कह सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो नंबरिंग है वो किधर से करनी है, नाभिक से करनी होती है। नाभिक के समीप वाला जो कोश होता है उसको नंबर 1 देना है, फिर बाहर की ओर चलना, अंदर से बाहर की ओर चलना है। ठीक है, तो n बराबर 1 है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ n के तौर पर 1 है। ठीक है, n बराबर 1 है, पहले कोश की बात हो रही, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ओके, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें जो सेकंड जो कोश है, द्वितीय कोश है, द्वितीय कोश, द्वितीय कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब की बार कह रहा है n बराबर 2 की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, n बराबर 2 की बात कर रहा है, तो लगाओ इसी फॉर्मूले में सेट करो, 2n²। ठीक है, 2, अब की बार n की जगह क्या है, दूसरे कोश की बात कर रहा है ये, इसका स्क्वायर, तो देख लो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, तो 4, 2 को 4 से गुणा कर दिया तो 8, तो दूसरे कोश में कितना आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार बात करें तीसरे कोश की, तो तृतीय कोश में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो n बराबर 3 की बात कह रहा है। ठीक है, तो देख लो 2n², 2 तीसरे कोश की बात कर रहा है, 2 × 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जैसे चौथे कोश की बात करेंगे, तो चतुर्थ कोश, चतुर्थ कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2n² से क्या हो जाएगा 2, चौथे कोश की बात कर रहा था स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 × 2 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है अपने जो फर्स्ट वाला जो रूल है बोर-बरी का, कि किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² के बराबर होंगे, ध्यान रखना इसको छोड़कर। ठीक है, और ये दूसरा रूल जो दिया कि अष्टक नियम है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, बाह्यतम कोश में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए
सिवाय इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे। यदि मान लिया कि जैसे मान लिया कि अपन बात करें, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे मान लिया कि हीलियम है, तो हीलियम की परमाणु संरचना अपन बनाते हैं, तो हीलियम की परमाणु संरचना बना रहे हैं, तो ये हो गया नाभिक मान लो, और ये हो गया इसका पहला ऊर्जा स्तर या कोश। अब रूल के अनुसार इसमें कितने ऊर्जा स्तर होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 He, ठीक है। और अब इसमें 2 है, इसका मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं इसके लिए अपन जस्ट आगे अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे। परमाणु के अपरमाणु के कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, तब बताऊंगा मैं, ठीक है। और फिलहाल आपको नॉलेज है पहले से, ठीक है। तो समझो इसको कि तो इसमें कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो 2 होगी तो पहले कोश के अंदर भर दे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया और 1 यहाँ भर दिया, क्योंकि पहले कोश में अकॉर्डिंग टू रूल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। अकॉर्डिंग टू रूल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 इसके अंदर है पूरे। अब इस यहाँ पे ये इस अष्टक के नियम की पालना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रूल ये कह रहा है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आने चाहिए पहले कोश में, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अष्टक कहता है कि यदि अब इसमें बाह्यतम कोश कौन सा हुआ? यही हुआ, यही पहला कोश है, यही बाह्यतम कोश है, ठीक है। n बराबर 1 है ये, तो यही पहला कोश है, यही बाह्यतम कोश है। तो अब कहोगे कि सर ठीक है मान लिया, लेकिन इसका बाह्यतम कोश तो 8 है, सॉरी बाह्यतम कोश पहला है और बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। बात सही है, लेकिन 8 तो इलेक्ट्रॉन कुल ही नहीं है इसके पास में, आएंगे कहाँ से? बात आती है कि जब अधिक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लिया कि यहाँ बात करें दूसरी कक्षा में, तो दूसरी कक्षा में भी अधिकतम 8 हो सकते हैं। यहाँ पे बात करें, अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। इसमें यदि 2 है तो इसका अष्टक पूरा माना जाएगा। जैसे मान लिया ये हीलियम का है, परमाणु है, तो इसके बाह्यतम कोश कौन सा? 1 ही कोश है इसके अंदर, तो यही इसका बाह्यतम कोश है और यही इसका पहला कोश है। तो रूल के अनुसार पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अष्टक पूरा माना जाएगा, इसका अष्टक पूरा माना जाएगा। और दूसरा जो कोश है वो तो ऑलरेडी अष्टक के अनुसार ही है। इधर फॉर्मूले के अनुसार भी आ रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2n² फॉर्मूले से इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इधर ये भी कहता है कि बाह्यतम अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से अधिक नहीं होंगे, किसमें? बाह्यतम कोश में। तो यदि किसी का बाह्यतम कोश है वो दूसरा है तो उसमें 8 से अधिक नहीं होंगे। ये तो इधर भी सेट हो जाएगा, उस अष्टक के अनुसार भी सेट हो जाएगा, इसमें तो कोई गड़बड़े नहीं। इसमें डाउट वाली सिचुएशन उत्पन्न हो रही थी तो उसको मैंने आपके क्लियर कर दिया। अब इनमें बात करें तो इनमें वो प्रॉपर लागू होता है कि 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। 8 से ज़्यादा तो फिर बाह्यतम कोश में 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये है अपने अष्टक नियम और ये 2n² फॉर्मूला। 2 बातें बोर और बरी ने जो बताई थी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का वितरण वो किया जाता है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, क्योंकि इनमें कोशों के अंदर क्या होता है और उपकोश भी होते हैं। कोश या ये जो कक्षाएं हैं, कक्षाएं इनके अंदर क्या होता है और उपकोश होते हैं, ठीक है। उपकोश या कक्षक, उपकोश या कक्षक, जैसे नाम सुना होगा आपने S P D F। तो ये चीज़ें आपके इतनी डीपली पूछी नहीं जाती है। S P D F के आधार पर जनरल साइंस में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ कोशों के बारे में पूछ लिया जाता है कि S P D F। तो इसके लिए अपन तत्वों का जब आवर्त वर्गीकरण देखेंगे तो उस टाइम में इनके बारे में पढ़ूंगा। पर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण या भरने का तरीका, वो इतना डीपली नहीं पूछा जाता जनरल एग्जाम्स के अंदर। जनरल साइंस जिसमें
आती है है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही पढ़ेंगे अपन। अब जो जितना ये मैंने समझाया है इसको आपके लिए एक बार स्क्रीनशॉट के लिए मैं लिख देता हूँ साफ सफाई से। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो कैसे होता है, इसको मैंने एक बार अच्छे से लिख दिया। आप चाहो तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार मैं जल्दी से इसको समझा दूँ। ओके, ठीक है, तो देखते हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर एवं बरी ने कुछ नियम दिए। ठीक है, अब वो कुछ नियम दिए जो निम्न है। ठीक है, 2 नियम है प्रमुख। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होगी, है ना। ये फॉर्मूला दिया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होगी, है ना। या n का मतलब है कोष की संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेके बता दिया गया है कि प्रथम या k कोष में, मतलब n बराबर 1 कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n² फॉर्मूले से n का मान 1 रखा, इसका स्क्वायर 2 × 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय या L कोष कहते हैं, तो मतलब n बराबर 2, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n² बराबर 2। ठीक है, और 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 4। ठीक है, तो इसी प्रकार n बराबर 3 और n बराबर 4 के अंदर ये 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, अब है सबसे बाहरी कोष में, किसमें, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो 8 हो सकती है। ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं होगी, 8 से कम हो सकती है, लेकिन 8 से है वो ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बाह्यतम कोष अपन संयोजकता कोष को भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कोष को भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को कहते हैं अष्टक का नियम। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस नियम को अष्टक का नियम कहते हैं, अष्टक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तीसरा, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे। ध्यान रखना, जैसे मान लिया कि आपको कह दिया कि तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो तीसरे कोष दिया गया कोष कौन सा हो गया आपको, तीसरा हो गया। तो थर्ड कोष में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। नहीं स्थान लेने का मतलब क्या, तब तक तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे जब तक कि उससे पहले वाले, किसमें, पहले वाले मतलब उसके पहले, मतलब जो भीतरी जो कोष आ रहा है उस भीतरी कोष या कक्ष में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाता है, तब तक बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। जैसे पहला कोष भरा जाएगा, फिर उसके बाद में दूसरा कोष भरा जाएगा, उसमें 8 आ गए, तो और 8 से ज़्यादा, जैसे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ठीक है, फिर दूसरे कोष के अंदर 8 भर दिए, फिर और इलेक्ट्रॉन बच गए, तो फिर वो तीसरे में जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले 8 भर दें फिर इसमें भर दें, नहीं, ऐसा नहीं है, पहला क्रम से भरा जाएगा। तो इस रूल का मतलब क्या है, इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं वो क्रमानुसार भरी जाती है ना, पहले ये भरी जाएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हालांकि आगे जब अपन डिटेल से देखते हैं तो ये रूल कई जगह टूटता भी है। ठीक है, तोड़ना भी पड़ता है इस रूल को, वो आगे की चीज़ें हैं। तो ये था आपके विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।